प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। कल पीएम मोदी राज्यसभा में 97 मिनट तक अपना भाषण देते हैं, लेकिन एक भी काम की बात नहीं करते। सबको उम्मीद थी कि हो सकता है वो सदन में यूएस डील के बारे में विस्तार से कुछ बताएंगे, या हो सकता है कि जनरल नरवणे की किताब को लेकर कुछ बोलेंगे, लेकिन मोदी जी ने फिर वही पुराना राग अलापना शुरू कर दिया। फिर से वही नेहरू, इंदिरा गांधी परिवार, 70 साल, रोना धोना, इसका अपमान, उसका अपमान, गाली पड़ी, सब कुछ यही सारी चीजें बात कही उन्होंने। बस यही सारी बातें और 2-4 घड़ियाली आंसू बहाए, भर भर कर झूठ बोला और हो गया प्रधानमंत्री जी का अभिभाषण। इसी को लेकर अब कांग्रेस की तरफ से जवाब आया है। जवाब दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, एक वीडियो जारी किया है और मोदी जी को बुरी तरह से लताड़ दिया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के अभिभाषण के बाद भी आज संसद के बाहर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रियंका गांधी मोदी जी का एक पोस्टर पकड़े हुए नजर आई। वहीं राहुल गांधी आज मीडिया के कैमरों के सामने आए और मीडिया के सारे सवालों का बस एक लाइन में कहकर पूरा जवाब दे दिया। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी के अभिभाषण को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है और संसद के बाहर कांग्रेस ने बीजेपी का कैसे गेम बजा दिया है, बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना बेहद मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। आपको याद होगा जब पिछली बार संसद का सत्र हुआ था, तब प्रियंका गांधी ने संसद में खड़े होकर कहा था कि एक बार संसद में फुर्सत से नेहरू गांधी परिवार की पूरे दिल से आलोचना कर लीजिए और उसके बाद उस चैप्टर को हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। लेकिन लगता है कि मोदी जी ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। परसों जब लोकसभा में मोदी जी को बोलने नहीं दिया गया तो उसको लेकर काफी हल्ला हुआ। ओम बिरला ने तो यहां तक दावा कर दिया कि पीएम मोदी को महिला सांसदों से जान का खतरा था। संसद में लगातार कई मामलों को लेकर हंगामा चल रहा था, लेकिन कल जब पीएम मोदी बोलने आए और अपना भाषण देना शुरू किया तो सबसे पहले नेहरू का नाम। वहीं से सबको अंदाजा हो गया था कि आज भी मोदी जी कुछ नया तो नहीं बताएंगे। उन्होंने अपना वही पुराना राग अलापना शुरू कर दिया। अपने 97 मिनट के भाषण में वो या तो विक्टिम कार्ड खेलते रहे या फिर कांग्रेस पार्टी पर हमला करते रहे। उन्होंने नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया, राहुल किसी को नहीं छोड़ा। इसी को लेकर अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक वीडियो जारी किया है और मोदी जी के बयानों पर जमकर पलटवार किया। प्रधानमंत्री के भाषण को रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जितने घटिया बात उन्होंने बोली है उन बातों का मैं जरूर रिप्लाई देना चाहता हूं, क्योंकि झूठे बातों को दोहराना उनका हमेशा एक काम रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के उनके 97 मिनट्स के भाषण में वो कोई ऐसा बात नहीं कही और हम लोगों ने जो घंटों से बात करके उनको ये जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वो जो विचार थे वो रखे उनके सामने, एक रिप्लाई भी उन्होंने नहीं दिया। सिर्फ 100 साल का, 75 साल का, 50 साल का बात करते रहे। और जब देश के रक्षा की बात जब हम करते हैं और ये जनरल नरवणे का बुक जो पब्लिश हुआ है, जो हमारे हाथ में मिला, वो आपको कैसा नहीं मिलता? और आप पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि वो किताब नहीं पब्लिश नहीं हुआ,
डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं, अरे आपके पीछे, आपके तले वो है किताब, आप उसको डिनाई करें, ये तो प्रिविलेज होता है। शाह भी वही बोले और हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी वही बोले, बार बार उठ के डिफेंड कर लिए, लेकिन वो बात तो सच निकली कि किताब है। लेकिन जब ये बात हमारे एलओपी ने उठाया, राहुल गांधी जी ने उठाया, उनको क्यों मिर्ची लगी मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सत्य सुनो फिर रिप्लाई दो। जो चीजें हमारे पास है और जो चीजें हमने बताना चाहते अब डिनाई करो। मेरे को 2-2 किलो गालियां देते हैं। अरे 2 किलो गालियां, ये अब ये क्या तोलते क्या? गालियों को तोलते हैं? इतने शब्दों में मेरे को गालियां दिए, बोलो वो कुछ है। 2-2 किलो, 1-1 कुंटल गालियां मुझे देते हैं और ये क्या है? इतना निराशा की बात कर रहे हैं कि उनमें हमारे जो मुद्दे हमने उठाए थे लोकसभा और राज्यसभा में, उसका रिप्लाई देने के पास उनमें कोई शक्ति नहीं थी और उनके पास कोई तथ्य भी नहीं थे जो उसको एक है। अब देखिए, एक और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी पर निशाना साधा, तो वहीं आज संसद के अंदर और बाहर भी जमकर हंगामा हुआ। एक तरफ जहां लोकसभा की आज भी कार्रवाई की हंगामेदार शुरुआत हुई और वहीं पर राज्यसभा में भी दोनों पक्षों की सहमति से कार्रवाई स्थगित कर दी गई। लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्य पोस्टर लहराते हुए वेल में आ गए, जिसके बाद झल्लाकर जो ओम बिरला है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ऐसे सदन मैं नहीं चला सकता। इसके बाद लोकसभा 9 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा को भी सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद के बाहर कांग्रेस सांसदों का प्रदर्शन जारी रहा। वो हाथों में ट्रंप डील का पोस्टर लेकर मोदी की ट्रंप से डील हुई पर तंज कसते हुए नारे लगा रहे थे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी समेत पूरा का पूरा विपक्ष, उन्होंने संसद के मकर द्वार पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं जब राहुल गांधी मीडिया के कैमरों के सामने आए तो उनसे मीडिया ने मोदी के भाषण पर तरह तरह के सवाल पूछे, लेकिन राहुल ने उनके सवालों का बस एक जवाब दिया कि जो उचित समझो वही करो। जो उचित समझो वही करो। तो शायद आपको समझ नहीं आया होगा कि राहुल ने ऐसा क्यों कहा। तो आपको बता दें कि इस एक लाइन में कई बातें छिपी थी। ये वही जवाब है जो मोदी जी ने राजनाथ सिंह के थ्रू जनरल नरवणे को दिया था जब चीनी सेना भारतीय जमीन पर कब्जा करने के लिए आ रही थी। वहीं देखिए, जब प्रियंका गांधी से आज मीडिया ने मोदी के आरोपों पर सवाल पूछा तो उन्होंने कैसे सिर्फ हंसकर उनके सवालों का जवाब दिया, सुनिए। गांधी सरनेम चुरा लिया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो संसद का ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ हंगामे, आरोप प्रत्यारोप और पुराने जख्मों को कुरेदने तक ही सीमित रहा। देश जिन मुद्दों पर जवाब चाहता था, जिन सवालों पर सरकार से स्पष्टता की उम्मीद थी, उन पर प्रधानमंत्री का भाषण पूरी तरह से खामोश नजर आया। 97 मिनट का समय बीत गया, लेकिन ना यूएस डील पर कोई ठोस बात हुई, ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठे सवालों पर सफाई आई, ना ही नरवणे की किताब से जुड़े गंभीर संकेतों पर कोई जवाब मिला। इसके उलट सत्ता पक्ष ने फिर से इतिहास, परिवार और भावनाओं का सहारा लिया। वहीं कांग्रेस ने भी संसद के अंदर और बाहर सरकार को घेरने का प्रयास किया और साफ संकेत दिया कि वो इस मुद्दे को यूं ही नहीं छोड़ने वाली हैं। खड़गे का तीखा वीडियो, प्रियंका का प्रतीकात्मक विरोध और राहुल का एक लाइन का जवाब, सब कुछ ये दिखाता है कि आने वाले दिनों में संसद का माहौल और ज्यादा गरमाने वाला है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।